समस्त ज्ञेयों की ओर जानने का झुकाव करता है, इसलिए राग नहीं होता, परंतु राग की भूमिका है इसलिए राग होता है। तो वो क्या कहता है, हम पर को जानने की तरफ झुकाव रखेंगे ना तो राग पैदा होगा। यानी किसी ना किसी तर्क से उसे पर के जानने का निषेध करना है। पर के जानने का निषेध में दो तरह से होता है, और ये जो जितने निषेध करने वाले हैं इन दोनों में बहुत गड़बड़ करते हैं। एक तो ये कि तुम पर को जानो मत, और दूसरा ये कि आत्मा पर को जानता नहीं है। इन दोनों का अंतर समझ में आता है? बोलो बोलो, अरे बोलो, क्या अंतर है? मैंने क्या बोला है? फिर सुन बैठ जाओ। देखो, एक तो ये कि आत्मा पर को जानता है कि नहीं जानता है, तो वो कहता है नहीं जानता ही नहीं है। एक तो ऐसा निषेध, और एक जानता तो है पर जानने की जरूरत नहीं है, उसमें अपने समय शक्ति खराब मत करो। ऐसे दो तरह के निषेध वाले हैं। वे लोग यहाँ का यहाँ कुनाट खाते रहते हैं, एक मिनट में ये कहते रहते हैं आत्मा पर को जानता नहीं है, तो एक मिनट में कहने लगते हैं जानने से क्या फायदा है। जब जानता ही नहीं है ये निर्णय हो गया, तो जानने से फिर लाभ हानि का विचार करना, इसका कहाँ स्थान रह जाता है, हैं? और हम तो ये कहते हैं तुम पर को जानो मत, फिर इस उपदेश की कहाँ जरूरत रह जाती है जब वो जानता ही नहीं है। जो खराबी इसमें कभी स्वभाव से ही नहीं हो सकती, उससे बचने का, गधे के सींग से बच के रहना, गधे के सींग से बच के रहना, ये उपदेश की कहाँ जरूरत है ना? कभी कहते हैं आत्मा पर को जानता नहीं है, कभी कहते हैं आत्मा पर को जानने से क्या फायदा है। तो दोनों तरह का यहाँ की मान्यता का निषेध कर रहे हैं कि जानना पर का स्वभाव है, इसलिए पर को नहीं जानता है। ये बात बिल्कुल 100% गलत है। अब वो एक वाक्य उनके लिए मिल गया, क्या कि पर को जानता व्यवहार से है, और व्यवहार में झूठा है, बस खत्म। इसलिए कहने लगे कि पर को नहीं जानता है, इसका अर्थ निकाल दिया। लेकिन वो तो कल परसों बहुत बताया था विस्तार से कि उसे व्यवहार कहने का क्या कारण है। नहीं जानता है ये कारण नहीं है, जानता तो है ही, लेकिन तन्मय होकर नहीं जानता, और कारण है, इसकी वजह से उसे मना करते। और अभी ये जो निषेध की बात है वो, तो वो कहते दोनों तरह से स्थापना करनी है कि भाई हम पर को जानेंगे, माने वही अपनी बात चल रही सामान्य विशेष। सामान्य से हम विशेष में जानेंगे, माने 5 साल तक पढ़ा, फिर तुम कहते जिंदगी भर पढ़ते रहो, और फिर कहते गुरुदेव श्री जिंदगी भर पढ़ते रहे, और आप भी जब जिंदगी में हो गए थे फिर भी अभी पढ़ ही रहे हो, वही समय सार है। 50 साल पहले भी पढ़ाते थे और आज भी वही पढ़ा रहे हो, पढ़ भी रहे, मतलब वो एक ही इसमें लगे रहने से क्या फायदा है, ऐसा वो लोग कहते हैं। और जब ये हमारे यहाँ तो अनंत भगवान भी यही कहते रहते हैं, यानी भगवान महावीर 30 वर्ष तक तो घर में रहे, फिर 12 वर्ष तक तपश्चर्या करते रहे, मैंने आत्मा के ध्यान में की कोशिश करते रहे। अब फिर अंत में 30 वर्ष क्या करते रहे, सारी जिंदगी दिव्य ध्वनि खिरती रही ना, और दिन में 18 घड़ी, 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी दोपहर, 6 घड़ी शाम, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 7 घंटा और 12 मिनट होते हैं। 7 घंटा 12 मिनट जगत को समझाने का काम करते रहे, और वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। हम सहज प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि वो उसमें लगे रहे। फिर गणधर देव ने द्वादशांग पूछे, आचार्यों ने इतने सब शास्त्र लिखे, और वो स्वाध्याय करने की गुरुदेव श्री ने जिंदगी भर स्वाध्याय किया, प्रेरणा देते थे हर एक आदमी को 2-4 कला स्वाध्याय अवश्य जोइए। अब ये सब बातें सामने हैं, फिर भी वो स्वाध्याय का ही निषेध करता है। आगम चिट्ठा तदो चिट्ठा स्वाध्याय करना चाहिए, कितने प्रवचन सार में
अपन लोगों ने पढ़े, फिर भी ज्यादा माथापति करने से क्या फायदा, ज्यादा ये करने से क्या, ऐसी बातें करता है। वो समझते हैं कि जैसे उनका कुछ कमी ही नहीं है, जैसे कि ना उन्हें तर्क युक्ति आती है, न्याय नहीं आता ना बिल्कुल भी। तर्क युक्ति कहते किसे हैं ये नहीं जानते, हेतु कहते किसे हैं ये नहीं बता सकते वो क्या। और ना भाषा आती है, ना उसका व्याकरण आता है, ना संस्कृत आती है, ना प्राकृत आती है जो आचार्यों की भाषा है। हिंदी गुजराती भी कहाँ आती है ढंग से, रोटी दाल की हिंदी आती है, जो हम घर की सुबह शाम की बातें करते हैं ना उनकी। ये डॉक्टरों को सिर्फ डॉक्टरी की अंग्रेजी आती है, बाकी कुछ नहीं आता है। वकीलों को वकालत की अंग्रेजी आती है, वे 420 का अर्थ जानते हैं और ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। दुनियादारी में भी वो कोई ज्यादा होशियार होते हो ऐसा नहीं है। और जो जितना ज्यादा होशियार वकील होगा, जितना बस होशियार ज्यादा डॉक्टर होगा, वो और कामों में उतना ही ज्यादा अनाड़ी होगा। वो आएगा ना डाक खाने वाला, वो मनी ऑर्डर लेके आएगा तो कहाँ साइन करना उस महान पुरुष को वो डॉक्टर ही बताएगा, यहाँ कर दो तो वहां कर देगा। सबकी ये हालत है, हमारी तुम्हारी भी। तो फार्म वार्म लाता है कि दादा ये फार्म पे साइन करना है, बोल भाई कहाँ करना, जहाँ कहता वहां मक्खी मार देते हैं। मैं कहता क्या करें, मैं उपयोग तो एक जगह लगता है ना, पर हम सर्वज्ञ तो है नहीं। तो वो लोग जिनको सचमुच कुछ नहीं आता है, गुरुदेव की भाषा थोड़ी सी सीख ली है, उनका भी मर्म जानते हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत गहराई से। और वो अब इतने अभिमान में चढ़ गए कि बस हम नहीं सब कुछ हैं और बाकी की बस ये इसमें क्या है, इसमें प्रवृत्ति में पढ़ा है, ये ऐसा करता है, ये पढ़ना जो स्वाध्याय करना है ये प्रवृत्ति में पढ़ना है। आपको मालूम है इधर शिविर के टाइम पर कोई एक पंडित ने वो बोला था ना वहाँ कि विद्यार्थी कुछ नहीं करते हैं, ये नहीं करते, ये नहीं करते हैं। मैं फलां गांव गया था तो उस गांव में कोई विद्यार्थी काम नहीं करते थे, ये नहीं करते थे, वो नहीं करते थे, इसलिए महाविद्यालय बेकार है। इसके चला में एक गांव में तू गया, एक दिन एक दो विद्यार्थियों को देखा, वहां वो विद्यार्थी मालूम मंदिर में नहीं था, तो सब सारा देश बेकार हो गया। और लोगों को रस है ये सुनने में, उस आदमी की ये हिम्मत नहीं है वो ये बोले। उसे तो ट्रेनिंग कर करके डंडा मार मार के बुलवाया गया है। हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हो क्योंकि ये महाविद्यालय की जरा महिमा ज्यादा ना बढ़ जाए। हम उनके साथ तुम्हारी और हमारी बढ़ती है ना, और वो जिसे बर्दाश्त नहीं है। और कुछ नहीं है शांतिलाल जी, तुम्हारा क्या है। और जो स्वाध्यायी पंडित हैं वो सब करते हैं। अरे बच्चे निकलेंगे, अभी इनको आजीविका में लगना है, शादी विवाह होना है, गृहस्थी जमानी है, कितनी कितनी झंझटें हैं, तो उनसे सबसे निपटना पड़ेगा क्या नहीं। और एक गांव में 4 विद्यार्थी हैं शास्त्री, एक प्रवचन करता है तो 3 पे 3 अलग दुकान लगा के बैठ जाएं, हैं तो 3 नहीं करेंगे, कैसा वो प्रवचन सुनने में आना चाहिए। अब वो बराबरी का है, वो समझता है, वो जो बात चल रही है वो उसे बहुत अच्छी 6 डाला पर क्लास चल रही है, तो वो 6 डाला पे आके बैठे क्या करें, मुझे तो पंक्ति पंक्ति याद है। आप समझ गए ना, उसे बता रहे कि ये कुछ नहीं करता, ये नहीं करता। भाग्य की बात है कि वो गया, उसके 15 ही दिन बाद में गया और मैं 3 दिन वहां रहा। जो भी 4-5 पंडित अपने विद्यार्थी थे वो तो बेचारे हाजिर खड़े, 24 घंटे सारी प्रवृत्तियां चला रहे, बहुत बढ़िया मंदिर, बहुत बढ़िया वातावरण, एकदम ये मुझे तो एकदम बहुत प्रसन्नता हुई। और वो कहता है यहाँ कुछ नहीं है उसी गाँव को। और जब ये कहते हैं तो वो कहता है ज्ञान
जानते ही नहीं, आत्मा को जानने की जरूरत ही नहीं है, पर वो ऐसी बातें करने लगता है। आलस पोषना है और फिर बस उसके लिए ऐसा कदम मिल जाए। एक गुरुदेव के वचन के दिव्य ध्वनि सार किताब उनकी छपी, वो इतने पुराने प्रवचन हैं ये कि तब तुम लोगों में के तुम्हारे बाप का भी जन्म नहीं हुआ होगा। आप उसमें देखना गुरुदेव के कब उन्होंने ये प्रवचन किए थे। हमने तो वहां से निकाल के लाए, क्या मालूम कैसे। एक अखबार निकलता था पुराना सोनगढ़ में, दैनिक अखबार, उसका नाम क्या था, मतलब रोजीना गुरुदेव के जो प्रवचन होते थे उनको एक आदमी लिखता था और उनको लिख कर अपने हाथ से और उसकी फोटो कॉपी करा के क्या करते थे, वो जीरोक्स करा के 100-200 उसे बांटते थे। तो ऐसा एक था, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी बता दूंगा, याद आ जाएगा तो उसमें ये प्रवचन सार के प्रवचन छपे थे। और वो फाइल, वो प्रवचन सार के प्रवचन कब हुए होंगे, जब हमारा गुरुदेव से समागम भी नहीं हुआ था। क्या हम सन 56 में समागम हुआ, उसके पहले के मेरे ख्याल से सन 52 के वो प्रवचन थे। 52 समझते हैं, 52 के वे प्रवचन थे। तो वो छिंदवाड़ा में एक वकील थे, क्या नाम था, प्रबोध चंद्र। तो उन वकील के पास वो फाइल थी, हमने वो फाइल उपलब्ध की, उस गुजराती में थे वो, तो गुजराती से हिंदी अनुवाद किया, फिर उसका संपादन किया और फिर दिव्य ध्वनि सार यहाँ जयपुर से छपाया। अब मेरा मतलब समझे कि गुरुदेव ने जो ये बातें बताई हैं, जो अभी आप पढ़ रहे हैं, वो इतनी पुरानी हैं कि जो विवाद करने वाले लोग हैं उनमें कोई भी नहीं होगा। नहीं होगा तो होगा शरीर से भी, तो बुद्धि से नहीं होगा, इस मिशन से परिचित नहीं होगा बिल्कुल भी। समस्त गेयों की ओर जानने का झुकाव करता है, इसलिए राग नहीं होता। देखो, परंतु राग की भूमिका है, इसलिए राग होता है। राग की भूमिका है, ये क्या है। कल ही परसों मेरे पास आया, जैसा राग कैसे छूटेगा। अरे भाई, भूमिका के अनुसार राग होता ही है, वो नहीं छूटेगा। तो हमने बहुत कोशिश करी, हमें गुस्सा नहीं आए। कैसे नहीं आएगा, क्या कोशिश करी तुमने। गुस्सा नहीं आने के लिए छपक श्रेणी का आरोहण करना पड़ता है, समझ में आई कि नहीं। आप पढ़ते हो ना, करना नहीं हो, कैसा सब क्रोध का क्षय होता चला जाता है, ऊपर बढ़ता जाता है, जो भी 8वें 19 स्थान तक जहां भी होता होगा। तो ये उपाय तुम करते हो। हम रोकने की कोशिश करते थे, रोकने वोकने से नहीं रुकता। और तुमने गालियां नहीं बकी तो तुम हम समझते हो हमने गुस्से को रोक लिया। गुस्सा वाणी में नहीं आता, गुस्सा आंखें लाल लाल नहीं करी तो शरीर में नहीं आता, मन में भी नहीं, आत्मा में आता है। आप समझ में आए ना। और वो आत्मा में आ रहा है निरंतर। निमोदिया के 23 कक्षाएं 24 घंटे हैं। अकेली स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं है, और बाकी की 23 क्रोध मान माया लोग हैं ना निरंतर। ऐसा समझता है कि हम इसको ये करो ये करो, ऐसे तो चारित्र के नाम पर, ऐसे ज्ञान के नाम पर सब दिए। केवली भगवान अनंत पदार्थों को अनंत भेद प्रभेद सहित जानते हैं, और उनको राग बिल्कुल नहीं होता। माने वो जानने को राग का कारण प्रतिपादित करता है, और राग का निषेध जहां आगम में मिलता है उसको वो जानने का निषेध के रूप में प्रस्तुत करता है। अभी तुम तो बहुत छोटे हो, यहाँ पर तो अभी 50 साल से चलता ना, तो 50 साल से जो श्रोता आते थे, और जो अभय कुमार जगदीश भाई जैसे बड़ी उम्र के लोग भी हैं, तो यहाँ एक बहुत पंक्ति बहुत जोरदार चलती थी, जानवा के लोभ मां सगलो संसार छे।
सुना तुमने कभी? अब तो वो गया, बाजार में से गायब हो गई वो। उस वक्त मार्केट में यही चलती थी, हर एक के जवान पे यही था। क्या? जानवा के लोभ मां सगलो संसार थे। इस कोई आचार्य का वचन नहीं है, ऐसे कोई ऐसा कह दो ज्ञानी धर्मात्मा का वचन है, समझ में ना? मतलब किसी व्यक्ति का ही, साधारण व्यक्ति का ही वचन था। अच्छा, तो देखो देखो देखो, जानने का निषेध किया ना, नहीं जानना चाहिए, और फिर जानने का निषेध किया तो नहीं जानना चाहिए, नहीं जानता है तो 1 मिनट में नहीं जानना चाहिए से उचक्के नहीं जानता है तो पहुंच जाते। समझ में आ रहा है? तुम विद्वान हो इसलिए बता रहा हूं कि कैसा तर्कहीनता की बात है। अब मैंने फिर समझाया 2-4 जगह अपने प्रवचन में कि इसमें ज्ञान का निषेध है ही नहीं। सारा संसार कहाँ उलझा है? तो कहते जानने पर को जानने में उलझा, ऐसा अर्थ करते। इसलिए जानने के लोभ में उलझा है, तो ये तो लोभ का निषेध है, जानने का निषेध नहीं है। समझे? लोभ तो किसी भी चीज का बुरा होता है, खाने का, पीने का, उठने का, इसने का, इसका, है ना? गे लोका लोभी, ऐसा लिखा ना पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में, है? और प्रवचन साल में भी आता, और जगह भी आता है। तो वो जानने के लोभ के निषेध वाले वाक्य को आत्मा पर को जानता नहीं है, इस बात में प्रस्तुत करते थे। देखो कितनी बड़ी तर्कहीनता थी। अब मेरे जैसा आदमी बैठा हो, कैसे बर्दाश्त हो? राजकोट में पंच कल्याणक था और ये बात बहुत जोरदार चलती थी वहां, तो मैंने यही सारे तर्कयुक्तियां दे करके ये सब बातें समझाई। तो वो ये कहते थे कि एक तो भी आदमी कि मैं भी भविष्य का तीर्थंकर हूँ, मैं भी ऐसा होने वाला हूँ, मैं भी होने, ऐसी घोषणाएं करके गप्पें चलती थी। तो पहले तो कहते थे कि इसको ये हुआ है, ये हुआ है, गुरुदेव वो भैंसरी की बात नहीं है, उल्टा मत समझना। तो ये इसको जाते समय उसने कह दी मेरे को नहीं है, तो श्रुत ज्ञान में, मेरे श्रुत ज्ञान में ये ताकत है, मैंने जान लिया अपने श्रुत ज्ञान को। कहाँ कि मैं पहले विदेश में था, भविष्य में जी होने वाला हूँ, मुझे बन गई अनुभव की कहानी। तो दोपहरी में दीक्षा कल्याणक का प्रवचन था और उनका था इतने शास्त्र, इससे भी जाना लेके 2 आदमियों से लाद के वो लाए और अपने दोनों तरफ इतना रखे ऐसे। और पूरा व्याख्यान इस बात पर हुआ शांति जी कि ये श्रुत ज्ञान में ये ताकत है कि वो जान सकता है कि मेरे पूरब भी जान सकता है, परभव भी जान सकता है, मैं तीर्थंकर होऊंगा ये भी जान सकता है। क्या इस बात के प्रूफ उनने निकाल के रखे थे और खूब धमाधम चला 1 घंटे तक, और ये निकालो, ये पेज निकालो, ये पेज निकालो, ये पेज निकालो, सब चलता है। सब बैठे रहे शांति से और बड़ी दिग्विजय की मुद्रा में वे और उनके साथी ऐसे निकले जैसे, समझ गए ना। शाम को मेरा प्रवचन था, मेरे तो अभिमन्यु जैसे नेचर का है, कहीं वही हो, कितनी बड़ी बात हो, मुझे कोई डर नहीं लगता है। मैंने शाम को बताया कि श्रुत ज्ञान में इतनी ताकत है, लेकिन वो ताकत आपके श्रुत ज्ञान में है, ये कौन से प्रमाण से सिद्ध होता है? ये तो श्रुत ज्ञान की ताकत, श्रुत ज्ञान तो श्रुत केवली होते हैं, कौन नहीं मानता है। आपने जो सिद्ध किया, जितने प्रमाण दिए, वो सब प्रमाण किस बात के हैं? कि श्रुत ज्ञान में इतनी ताकत है, समझ में आई ना। लेकिन वो आपके श्रुत ज्ञान में है, एक किस कौन सा प्रमाण है वो बताओ। तो एक वाक्य में सारे प्रमाण रिजेक्ट हो गए, क्योंकि ये तो लिखा ही नहीं है कि इनमें है वो ताकत।
अच्छा, अब मैं बताता हूं कि आपके श्रुत ज्ञान में वो ताकत नहीं है, आप नहीं जान सकते हैं। मैं सिद्ध करता हूं कि आपके श्रुत ज्ञान में ये आ गया था कि आप जो ये कह रहे हैं शाम के प्रवचन में इसकी धज्जियां उड़ाई जाएंगी, ये आपके ज्ञान में नहीं आया। क्यों नहीं आया? श्रुत ज्ञान में इतना तो आ जाना चाहिए था ना, 6 घंटे बाद का, 3 भवों के बाद का आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्यों नहीं आया? यार इसको क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, ये प्रमाण देना जानते ही नहीं। क्या बात का प्रमाण दे रहे हैं? ये ऐसा सब जगह ही वहीं चलता था। वो एक साहब वो राजुल है, राजुल 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 माने नेमीनाथ वाली राजुल नहीं, एक और राजुल थी। एक पंडित हिम्मत भाई थे ना, वो जिनका नाम कल भी नहीं, समय सारी टीका गुजराती वगैरह में लिखी, तो उनके भाई थे बजू भाई, वो बहन श्री के भी भाई थे। तो उनकी पोती थी लड़की की लड़की, उसका नाम था राजुल। क्या? और उसको जाति स्मरण है ऐसा प्रचार करते थे। वो इसको सिद्ध करने के लिए भेज करते थे कि राजुल को जाति स्मरण है, राजुल को है, माने जाति स्मरण होता है, पर ये सिद्ध करके प्रमाण पेश करते थे। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में 400 ऐसे केस हैं जहां पर ये सिद्ध किया है कि जाति स्मरण होता है, होता है, होता है। मैंने कहा कि जाति स्मरण को कौन नहीं मानता है? जब कोई ये कहता हो कि जाति स्मरण नहीं होता है तो आप समझेंगे ना कि आप विरोध करो। जाति स्मरण तो शास्त्र में लिखा है, सब मानते हैं, जैनी मानते हैं, अजैनी मानते हैं, लेकिन वो जाति स्मरण आपको है, इसका प्रूफ बताओ। वो राजुल का है तो राजुल को है, वो तो आत्मा फात्मा जानती नहीं कुछ भी। तुम्हें तो नहीं है ना, तुम्हें कैसे सिद्ध हुई? होता है, अरे कौन कह रहा कि नहीं होता है? लेकिन तुम्हें नहीं है और तुम्हें है, तो जो तुम बोल रहे हो वो बात तुम सत्य बोल रहे कि झूठ, इसका क्या प्रमाण है? मैंने कहा कि एक आध आदमी को ऐसा जाति स्मरण हो जाए, अपन में से किसी को हो जाए इतने में से, कि मैं पूरा भव में एक गधा था है? और कुमार की मिट्टी ला करके जंगल से लाया करता था। तो कौन बताएगा, किस किस को बताएगा कि मुझे जाति स्मरण है? कोई नहीं बताएगा। वो तो बोल ही सकता है, जो पूरा भव में होगा वही का तो होगा। तो जिसको अच्छा होता है, मतलब हो तो वो बताता फिरता है, और उसमें भी अच्छी अच्छी बातें बताता फिरता है। जीवन तो बहुत बड़ा होता है ना, तो उस जीवन में और क्या क्या हुआ था वे नहीं आई, में से यही बातें आई। वो जब डंके की चोट मैंने झंडा उठाया तब वो बंद हुआ, नहीं तो बहुत तेजी से चल रहा था। और उसमें गुरुदेव भी बहुत बदनाम होते, क्योंकि गुरुदेव का भी जो थोड़ी बहुत चलती है वो भी उसके संकट में आ जाता उसकी वजह से। और यदि नहीं रोकता कभी 10-20 को हो गया होता। समझ नहीं ना आपकी में? समझ में है ना? क्या करें? उनने तो हमें भी शामिल करने की पूरी कोशिश करी थी कि उसमें वो तीर्थंकर होंगे और हम 2 गणधर होते हैं, तो एक शायद आप हैं। परिबिल जी के पास भी आदमी भेजा था, ये शायद आप है। क्या 2 में से एक तो उनके पास आदमी था जिसको उन्होंने वो ऐलान कर दिया था। अब 2 में से एक सीट हिंदी वालों को रखी थी।
तो वो समझते हैं दो में से कोई एक मान लेगा तो मेरा सिक्का हिंदी में चल जाएगा। क्या क्या उपडम चलता है, क्या करें। यानी ये तो ऐसे लोगों ने ये आत्मा पर को नहीं जानता है, ये ऐसे लोगों का प्रचार है, ये बता रहा हूं मैं आपको कि उनका कैरेक्टर क्या है। ये सब चीजें रह जाएं तुम लोगों के भी दिमाग में, नहीं तो कल नहीं आएंगी, इसलिए मैं तो बताता हूँ। देखो देखो, केवली भगवान अनंत पदार्थों को अनंत भेद प्रभेद सहज जानते हैं, उनको राग बिल्कुल नहीं होता। छह द्रव्य तेरे ज्ञेय हैं, उतना जानने का तेरा ज्ञान है। यदि तू छह द्रव्यों के ज्ञान से कम ज्ञान करेगा तो तूने ज्ञान गुण को नहीं माना, इस कारण जीव को भी तूने नहीं माना। देखो बोलो क्या है, गुरुदेव के तर्क हैं ये सब। तेरा स्वभाव पर पदार्थ की पर्याय को बदलने का नहीं है तथा भविष्य काल की पर्याय को वर्तमान में लाऊं ऐसा विकल्प करना भी तेरा स्वभाव नहीं है। तेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, यह ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है। जैसे ज्ञेय है वैसे ही ज्ञेयों को जानना तेरा कर्तव्य है, यही धर्म है, यही शांति का कारण है। अब ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है पूरा, पता है ना। तो ज्ञेय कौन कौन है, माने ज्ञान के विषय कौन कौन बनते हैं, ये सब बताएं क्या नहीं। तो 16 लोकालोक बनता क्या नहीं, 6 द्रव्य बनते क्या नहीं बनते। जब पर को नहीं जानेगा तो कैसे बनेंगे 6 द्रव्य। तो ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का पूरा ही उड़ा दिया। कैसा स्वाध्याय होगा उनका, क्या। मेरे से लोगों ने कहा आप एक सुपर प्रकाशक पर किताब लिख दो। क्या लिखने की जरूरत है, मेरी तो पंक्ति पंक्ति में लिखा है। यदि ऐसे ना वो कोटेशन लिखने की परंपरा है ना, 4 जने निकाल निकाल करके छाप देते ना किताब, तो तुम कोई ऐसा करोगे भविष्य में तो 1000 पेज की किताब बन जाएगी।